2,10,000 लीटर नाइट्रोजन भी नहीं टाल सका केंदुआ-डी में भूधसान का खतरा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 3 दिसंबर 2025 जब पहली बार केंदुआ-डी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, नया धौड़ा, मस्जिद मोहल्ला, 5 नंबर बस्ती सहित आसपास के इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव शुरू हुआ और देखते ही देखते इस जहरीले गैस ने 3 जिंदगियां ले ली। इलाके में कोहराम और भगदड़ मच गया। तब से अब तक इलाके के लोग हर रोज दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हालांकि बीसीसीएल की ओर से थोड़ी ही दूर में अस्थायी शेल्टर होम बनाया गया है, पर ग्रामीणों के अनुसार वो नाकाफी है। लोग आज भी स्थायी समाधान की मांग पर अड़े हैं और जहरीली गैस के बीच ही जीवन यापन कर रहे हैं। इन सब के बीच लोग लगातार गैस की चपेट में आकर बीमार पड़ते हैं, बीसीसीएल के अस्पतालों में इलाज कराते हैं और वापस फिर वहीं लौट जाते हैं। 4 महीने बाद 15 अप्रैल की सुबह एक बार फिर से केंदुआ-डी में भूधसान की घटना घटी तो यहां दशकों से निवास कर रहे करीब 1200 से ज्यादा परिवारों के 5000 से ज्यादा लोग पर पुनर्वास की तलवार लटक गई। हालांकि इस इलाके को करीब 1 दशक पहले से ही बीसीसीएल द्वारा भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इलाके में पहले भी कई छोटे बड़े भूधसान की घटना घट चुकी है। 2,10,000 लीटर नाइट्रोजन भी बेकार। 3 दिसंबर की घटना के करीब 15 दिनों बाद इलाके में आग और गैस के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सिम्फर, आईआईटी, आईएसएम, एमईसीएल, सीएमपीडीआई, पीएमआरसी के विशेषज्ञों की सलाह पर उनकी निगरानी में जब बोरहोल कर धधकती जमीन के नीचे पहली बार नाइट्रोजन गैस की फिलिंग का कार्य शुरू हुआ तो मानो जैसे यहाँ के निराश लोगों के जीवन में खुशियां लौट आई। लोगों को आशा की किरण दिखनी शुरू हुई। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई थी। शुरुआती दौर में आसपास के इलाके में गैस की मात्रा में थोड़ी कमी भी आई, पर यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही और लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला जारी रहा। बीसीसीएल के विभागीय सूत्रों के अनुसार उक्त इलाके में बीते 4 महीनों में करीब 80 लाख की लागत से 15 टैंकर यानी करीब 2,10,000 लीटर नाइट्रोजन गैस जमीन के अंदर डाली जा चुकी है। इसके बावजूद इलाके में आग और गैस का प्रभाव कम नहीं हुआ है। 1891 से लेकर 1941 तक हुआ खनन, पर नहीं हुई बालू की भराई। बीसीसीएल के अनुसार उक्त इलाके में 1891 से लेकर 1941 तक कोयला खनन किया गया था, पर खनन बंद होने के बाद यहां बालू की भराई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि केंदुआ-डी भूधसान वाले इलाके के समीप जमीन के नीचे 2 बड़ी गैलरी है जो आग से धधक रही है। अब यही धधकती गैलरी आसपास के इलाके के लिए खतरा बन गई है और आग धीरे धीरे जमीन की ऊपरी सतह पर आने लगी है, जिस कारण उक्त इलाके में हाल के दिनों में भूधसान और गैस रिसाव की घटना बढ़ गई है। झमाड़ा जलापूर्ति पाइप पर भी संकट, जांच के बाद सड़क की सुरक्षा पर फैसला। इधर डीसी, एसएसपी सहित बीसीसीएल के अधिकारियों द्वारा इलाके की स्थिति पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सभी प्रकार के वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। धनबाद बोकारो मुख्य सड़क पर दरार पड़ते ही केंदुआ पुल, हनुमान मंदिर से लेकर राजपूत बस्ती जाने वाले मार्ग तक करीब 500 मीटर के इलाके का चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, ताकि उस खतरनाक स्थल के समीप कोई ना जा सके। भूधसान से प्रभावित सड़क किनारे झमाड़ा का जलापूर्ति पाइपलाइन भी गुजरा है, इसे भी शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। जबकि वर्तमान में पुराने जीएम के समीप अव्यवस्थित केंदुआ-डी थाने को आग व भूधसान के चलते दूसरी बार स्थानांतरण किया जा रहा है। ताजा घटना के बाद सड़क के भविष्य की जांच का जिम्मा आईआईटी, आईएसएम को दिया गया। आईआईटी के वैज्ञानिकों के जांच रिपोर्ट के बाद ही उक्त मार्ग के भविष्य का पता चल पाएगा। 1200 घरों पर पुनर्वास की तलवार, लोग नहीं होना चाहते शिफ्ट। इलाके के कई मोहल्लों को मिलाकर करीब 1200 घरों में रहने वाले 5000 लोगों पर इस आग व भूधसान के कारण पुनर्वास की तलवार लटकी हुई है, पर लोग अभी इलाके को सुरक्षित किए जाने की मांग पर अड़े हैं और पुनर्वास पर विरोध जता रहे हैं। लगातार घट रही घटनाओं के बावजूद लोग अपना आशियाना छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इधर बीते 4 महीने में बीसीसीएल और जिला प्रशासन द्वारा जरेडा के तहत बेलगड़िया में मिलने वाले फ्लैट और अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार इलाके में जन जागरूकता शिविर चलाया जा रहा है। हालांकि ताजा घटना के बाद इलाके के कुछ परिवारों ने अब बेलगड़िया जाने के लिए जरेडा को आवेदन भी देना शुरू कर दिया है।
इसके बावजूद वर्तमान स्थिति में 1200 परिवारों को यहां से सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट करना बीसीसीएल और जिला प्रशासन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा प्रतीत हो रहा है। अभी तक के खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।